हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों के आगामी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियाँ अच्छी चल रही होंगी। आज के टॉपिक में हम रिवीजन करेंगे भारत के जो प्रमुख सूफी सिलसिले थे। सूफी सिलसिलों का हम जो है रिवीजन इसमें करेंगे। ठीक है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कोई एक नंबर का। तो सबसे पहला आप देखिए चिश्ती सिलसिला है। तो चिश्ती जो सिलसिला है इसके बारे में बात करेंगे। तो भारत में चिश्ती परंपरा के प्रमुख जो संत हुए वो आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत थे। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो 1192 में जब गौरी भारत आया था, तो इसके साथ जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत आए थे और इन्होंने ही जो है चिश्ती परंपरा की नींव रखी थी। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया, तो चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र आपका अजमेर हो जाता है और उनकी दरगाह भी अजमेर में ही स्थित है और इनको ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला है आपका कि जो आपका बाबा फरीद है जिनको गजे शंकरी भी कहा जाता है, तो इनके आप दोनों नाम ध्यान में रखिएगा कि एक जो बाबा फरीद है इनको गजे शंकरी भी कहा जाता है। तो बाबा फरीद यानी गजे शंकरी के कारण चिश्ती सिलसिले को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। ठीक है, तो चिश्ती सिलसिले को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली बाबा फरीद यानी गजे शंकरी के कारण। इनकी प्रसिद्धि के प्रभाव से सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब में इनके कुछ कथनों को संकलित किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि जो गुरु ग्रंथ साहब में गुरु ग्रंथ साहब है इसमें किसके कथनों को संकलित किया गया है। तो इसमें आपका बाबा फरीद यानी गजे शंकरी के कथनों को गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया गया है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे देखेंगे। चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संत आपके निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है, जो निजामुद्दीन औलिया थे इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है, लेकिन वो कभी किसी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं रहे। निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य जो थे वो अमीर खुसरो थे। तो निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य आपके अमीर खुसरो जाते, जिनको तोता ए हिंद भी कहा जाता है। चिश्ती संत जो नासिरुद्दीन महमूद थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि चिश्ती संत जो नासिरुद्दीन महमूद थे इनको जो है चिराग ए दिल्ली भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि निम्न में से किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। तो नासिरुद्दीन महमूद जो चिश्ती संत हैं इनको चिराग ए दिल्ली अर्थात दिल्ली का चिराग नाम से ये प्रसिद्ध थे, तो इनको चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने का श्रेय आपका निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इस नाम को आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो थे इन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए आपकी फतेहपुर सिकरी में अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण करवाया था। तो शेख सलीम चिश्ती जो थे इनके मकबरे का निर्माण अकबर ने करवाया था और कहाँ कराया था, फतेहपुर में करवाया था। क्योंकि अकबर का जो पुत्र हुआ था जहांगीर, ये उनके ही आशीर्वाद से, मतलब वो समझता था कि इनके आशीर्वाद से हुआ था, तो उसके प्रति काफ़ी लगाव था उनका। ठीक है, भारत में चिश्ती संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुआ। अगला संप्रदाय आपका सोहरावर्दी संप्रदाय। तो जितने भी आपके संप्रदाय इनके संस्थापक आपने याद रखने हैं। सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक जो है शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे और भारत में इस सिलसिले को संगठित, सुदृढ़ तथा लोकप्रिय बनाने का श्रेय शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के शिष्य बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। ठीक है, तो भारत में इसको सुदृढ़ बनाने का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। ठीक है, और इनका जो मुख्यालय आपका सोहरावर्दी सिलसिले का मुख्यालय आपका मुल्तान में था। जो आपके शेख बहाउद्दीन जकारिया थे कुबाचा की आलोचना की और इल्तुतमिश का समर्थन किया। ठीक है, तो मेन टॉपिक यहाँ पे यही है कि इल्तुतमिश ने इन्हें जो है शेख उल इस्लाम की पदवी दी थी। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की पदवी दी थी, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने ये पदवी दी थी।
सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी, शाखा फिरदौसी थी, जो पूर्वी भारत विशेषकर बिहार में लोकप्रिय हुई थी। ठीक है, तो जो फिरदौसी शाखा थी इसकी, वो कौन सी जगह लोकप्रिय हुई? वो आपकी बिहार में लोकप्रिय हुई थी। ठीक है, थोड़े थोड़े कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट वो आप ध्यान में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में बनते हैं ये। अगला आपका है कादरी सिलसिला। तो कादरी सिलसिले के बारे में हम यहाँ से देखेंगे। अब्दुल कादिर जिलानी ने जो है कादरी सिलसिले की स्थापना की थी, और शेख मोहम्मद अल हुसैनी के पुत्र अब्दुल कादिर जो है, इसने पूरे भारत में इस परंपरा का प्रचार किया था। ठीक है, तो अब्दुल कादिर ने जो है आपका इम्पोर्टेंट है, अब्दुल कादिर, इसने पूरे भारत में जो कादरी सिलसिला है इसका प्रचार इसने किया था। कादरी सिलसिले के प्रमुख संत आपके शेख मीर मोहम्मद या मियाँ मीर आपके हो जाते हैं। और दो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि दारा शिकोह जो है इस सिलसिले का अनुयायी था। तो दारा शिकोह किस सिलसिले का अनुयायी था? दारा शिकोह आपका कादरी सिलसिले का अनुयायी था। बहुत बारे क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से कि जो कादरी सिलसिला था ये गाना बजाना नहीं करता था। और ठीक है, मोस्टली इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा सिलसिला गाना बजाना पसंद नहीं करता था, यानी जो संगीत है यहाँ पे अलाउड नहीं था। तो कादरी सिलसिले में जो है गाना बजाना पसंद नहीं करता था ये सिलसिला आपका। अगला सिलसिला आपका नक्शबंदी सिलसिला है। तो नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना जो है ख्वाजा उबैदुल्ला ने जो है नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी, और भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का काम जो है ख्वाजा बाकी बिल्ला ने किया था। तो भारत में नक्शबंदी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का काम किया ख्वाजा बाकी बिल्ला ने, और स्थापना की इसकी ख्वाजा उबैदुल्ला ने। ठीक है, जो नक्शबंदी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत आपके शेख अहमद सरिंदी थे, जो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं इतना। जो आपका नक्शबंदी सिलसिला है ये सिलसिला भी आपका संगीत का विरोधी था, और आपने इंपॉर्टेंट रखना है, दो सिलसिले आपके संगीत के विरोधी थे, एक नक्शबंदी हो गया और एक हो गया आपका कादरी सिलसिला। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। अगला है सतारी सिलसिला। तो शेख शाह अब्दुल सत्तार ने इसकी स्थापना की, संस्थापक थे। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। बाकी आपका सूफी मत का प्रभाव आ जाता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही मैंने आपको बताए हैं, बाकी तो समरी तो इसमें बहुत है। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का आपका जो सिलसिले थे। देखिए, सिलसिले से आपने क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि उन सिलसिलों का जो है संस्थापक कौन था, और भारत में उनका संस्थापक कौन था। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आप उनका संस्थापक याद रखिए, और एक भारत में उसका संस्थापक कौन था, क्योंकि दोनों अलग अलग है। दूसरी बात यह है कि संगीत के दो सिलसिलों में संगीत बैन था, यानी संगीत पे पाबंदी थी। एक आपका हो जाएगा कादरी सिलसिला है एक, और एक आपका नक्शबंदी सिलसिला है। दारा शिकोह किस सिलसिले का अनुयायी था? तो दारा शिकोह आपका कादरी सिलसिले का अनुयायी था। और एक आपका औरंगजेब हो जाता है, तो औरंगजेब आपका नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। तो ऐसे ही फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।